इनके छोटे छोटे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे हाथ। ओ माथी पे तिलक है सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगति भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगति भर दे झोली। भगत भर दे झोली, भगत भर दे। वामन भगवान ने राजा बलि से त्रिलोकी को मांगा, और त्रिलोकी को जब मांगा, भगवान ने विराट रूप बनाया। पृथ्वी नापी, एक में दूजे में आकाश, तीजा पग कहाँ रखूं सारे असुर निराश। राजा बलि बोले, भगवान आपने हमारी संपत्ति को नाप लिया, जायदाद को नाप लिया, मुझे इतना बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले, राजन धनवान बड़ा होता है। तब बलि बोले, प्रभु आपने अभी हमारा केवल धन लिया, धनवान तो आपके सामने। भगवान ने अपना तीसरा चरण मस्तक पर बलि के रखा और संकल्प को 3 पग का संकल्प जो था पूरा किया। बोलो बलि महाराज की, वामन भगवान की। इस प्रकार भगवान बलि की दानशीलता से बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान बोले बलि से, राजन तुम वरदान मांगो, तुम क्या मांगते हो? बलि बोले, प्रभु अभी अभी तो हमने आपको दिया है, 3 लोगों का दान दिया, आप कह रहे हैं कि आप मांगो, अब मैं क्या मांगू? भगवान बोले, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम दानियों में सबसे श्रेष्ठ कहलाओगे, वरदान मांगो, कुछ मांगो। भगवान जिद करने लगे। बलि बोले, तो प्रभु एक काम करिए, ज्यादा इच्छा है तो आप हमारे को एक वरदान दीजिए। क्या वरदान? बोले, प्रभु जब मैं अपने कक्ष से बाहर निकलूं सो आपके दर्शन हो, और जब कक्ष में प्रवेश करूं सो आपके दर्शन। भगवान बोले, सीधा क्यों नहीं कहता कि तू हमें द्वारपाल बनाना चाहता है? बलि बोले, अब प्रभु आप जानो। और भगवान इस तरह पाताल लोक में राजा बलि के महल में द्वारपाल बन गए। राजा बलि दिन में कम से कम 100 बार निकले कमरे से बाहर, और 100 बार अंदर। भगवान फिर दर्शन ने, भगवान फिर दर्शन, फिर दर्शन। भगवान साल भर हो गई, नींद नहीं पूरी भगवान की हो गए। और भगवान तो भगवान, भुजग शयनम, जब देखना भगवान नारायण आपको सोते मिलेंगे। लक्ष्मी जी चरण दबाती, भगवान लेटे हैं। और यहाँ 1 साल हो गई, कमर भी ठीक से नहीं, खड़े नहीं हो पाते, हाथ नहीं उठ रहा, भगवान का कमजोरी आ गई, दर्शन देते। 1 साल जब पूरी हो गई, एक दिन नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में। नारायण 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 प्रणाम किया लक्ष्मी को। और सभी भक्तजनों से, माताओं बहनों से, जो भी भगवान का तिलक करना चाहें, भगवान वामन भगवान का इस पुरुषोत्तम मास में आप तिलक करके भगवान का आशीर्वाद आप लोग प्राप्त करें। महाराज नारद जी पहुंचे वैकुंठ, माता को प्रणाम किया। माता बोली, नारद प्रभु का तो अतई पता नहीं, कहां गए? बोले, आपको मालूम नहीं? बोले, नहीं। बोले, आपके खाते में सैलरी नहीं आई? बोले, काय की सैलरी? अरे बोले, भगवान की नौकरी लग गई। कहां? पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ भगवान गार्ड बन गए, द्वारपाल हैं। क्या कह रहे हैं आप मुनिवर? बोले, हाँ माँ सत्य कह रहा हूं। अब तो नारद माता को बड़ी चिंता भई। बोले, बेटा कुछ उपाय करो।
कैसे भी करो भगवान को बैकुंठ लाना है। तब नारद जी बोले काम करो माँ, बलि की कोई बहन नहीं, तुम बहन बन के जाओ, बढ़िया जाना, तिलक लगाना, रक्षाबंधन बांधना, आरती उतारना, और जब बलि कहे कि बहन मांग तो तुम वचन लेना, इसके बाद कहना कि तुम अपना द्वारपाल मुझे दे दो, बस। लक्ष्मी जी गई पाताल लोक, राजा बलि के दरबार में भैया बलि, भैया बलि, भैया बलि चिल्लाती गई। बलि ने देखा कि ये मेरी कौन सी बहन आए गई, मेरी तो काऊ बहन है ना, जा कौन सी बहन है जो बलि भैया बलि भैया कह रही, और डायरेक्ट नाम ले रही। आज तक काऊ ने मेरा नाम में सुन लियो ना। खड़े हो गए सिंहासन से, सोचने लगे आखिर बना तो मुझे बहन भाई ही रही है, कोई नहीं। अरे बहन आओ आओ आओ। ऊपर आई, तुरंत गई सीधे, सुनी उनी कुछ नहीं, तिलक लगाया, रक्षाबंधन बांधा। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, उत्तीन त्वामनु बदनामी, रक्षे मां चल। आरती उतारी, बलि बोले बहन मांग, क्या मांगती? बोले नहीं भैया हमें कुछ। अरे मांग, मेरे यहां से जब त्रिलोकीनाथ खाली हाथ नहीं गए तो आप तो मेरी बहन बन गई, मांगो। माता ने कहा पहले वचन दो तब मांगूंगी। बलि ने वचन दिया, मांगो, वचन दिया, जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी बोली भैया तो फिर एक काम करो, आप अपना द्वारपाल मुझे दे दो। सोई राजा बलि लक्ष्मी के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोलो बलि महाराज की जय। बलि अपने आप को धन, मां में धन्य हो गया। अरे जिस संपत्ति, जिस लक्ष्मी को लोग मरे जा रहे हैं कि लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी रुके, आज वो लक्ष्मी राजा बलि के द्वारे मांगने चली आई। मेरा तो भाग खुल गया। भगवान तो आए सो आए, लक्ष्मी भी मांगने आ गई। बड़े गदगद, बड़े प्रसन्न हो गए बलि। भगवान आए, भगवान ने बलि को हृदय से लगाया। बलि मैं तुम्हारी दानशीलता से बहुत प्रसन्न हूं। बलि बोले प्रभु लक्ष्मी कौन नहीं चाहता बताओ। एक आदमी ऐसा ये कहे कि हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हर आदमी पैसे के पीछे पागल है, हर आदमी पैसा दे दो, पैसा, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। और लक्ष्मी है कि रुकती नहीं। जो आदमी से पूछो महाराज हम बहुत कमाऊ, बहुत मेहनत करा, पैसा नहीं टिक रहा। आदमी की एक ही समस्या सबसे बड़ी, कमा तो रहे हैं लेकिन घर में पैसा रुकता नहीं है, पैसा जेब में रुकता नहीं है। कारण पैसा काहे नहीं रुक रहा, लक्ष्मी काहे नहीं रुक रही घर में? तो उसका कारण केवल इतना है महाराज कि आप लक्ष्मी को पकड़ना चाहते हैं, भगवान नारायण को नहीं। और भगवान नारायण के बिना लक्ष्मी रुकती नहीं है। बिना नारायण की लक्ष्मी नहीं रुकती। राजा बलि ने किसको पकड़ा था? नारायण को। सो लक्ष्मी भी दौड़ी चली आई और अपन पकड़ते केवल लक्ष्मी को कि लक्ष्मी पकड़ ले, पैसा आ जाए। आप अंदाज करना घरवाई कितने दिना माए के रथ इतनी बैठी कितने दिना खो जाती? 2 दिना, 4 दिना, 8 दिना, 15 दिना, महीना भर। लड़ाई हो जाए तो उनका 6 महीना, लेकिन लौट के आऊंने कहते पति के घर है। ऐसे ही लक्ष्मी को हाल है। तुम कितने दिना रखे रहे हो, कितने दिन तुम खाते में रखो, घर की अलवाई में रखो, तिजोरी में रखो, कब तक? बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं रहती। लक्ष्मी जी भी अपने पति के पास जाती हैं क्योंकि लक्ष्मी और नारायण का जोड़ा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं ठहरती। उदाहरण बता रहे छोटा सा। आप कहते महाराज आओ कथा पांचवी, सत्यनारायण की कथा पांचवी आए, संगे अपने भगवान ले आए, ठाकुर जी संगे भगवान लेके आओ। कथा बांची और जजमान से यहाँ जजमान धरो, सो संकल्प अलग होगा। सिंहासन खाली है, चढ़ाओ कछु 10, 50, 25, 100 जो रुपया भाई आपने चढ़ा दे। भगवान अकेले आए थे ना,
भगवान अकेले आए थे और ऊ तरफ से लक्ष्मी हो ले गए संगे के नहीं लवा गए, संगे लवा गए के नहीं। तो महाराज पैसा लेके तो आए नहीं थे, भगवान लेके आए थे। और जैसे ही भगवान लेके महाराज आए तो लक्ष्मी जी पछाई से चिपक गई, बोले हम नहीं रह सकत बिना भगवान के, हम भी सिंहासन में संगे जे। तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी चली आओ। कारण महाराज ने किसको पकड़ो, भगवान को। हम ककरुआ आए भागवत करवे, कहा हम पैसा बांध के आए थे, का लेके आए थे, केवल अपने ठाकुर जी भगवान लेके आ गए। अब जब भगवान ले आए तो लक्ष्मी जी ऐसी खुरखुराउती जीवन में आदमन के 10 को 5 को 20 को 50 ओचट ओचट के भगवान नो आ रही आउत के नहीं है। तो हम पैसा तो नहीं ले आए, केवल भगवान लेके आए। लक्ष्मी अपने आप ने करती और भगवान के पास पहुंच जाती। अब बता रहे हम उपाय। उपाय केवल इतना है जो हम करते वो आपको बता रहे। आप लोग यदि चाहते हैं कि घर में पैसा रुकवे, धन समृद्धि रहे, लक्ष्मी रहे, हमारे सब काम हो, सो महाराज अगर व्यवस्था हो सके तो हर महीना की पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की आप लोग कथा करवाने लग जाओ। ज्यादा खर्चा नहीं है, ना ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी को भोजन कराओ, स्वयं भोजन करो, व्यवस्था हो जाए, 5 कन्या खवा दो। लेकिन हर पुणे की कथा कितने खर्च हुई है? 500 1000 रुपया, कम से कम 500 रुपया में आराम से कथा हो जाए, हल्की से हल्की। हर पुणे कथा कराओ, तुम 12 कथा करा के देखो और फिर देखो आनंद, उसका रिजल्ट देखना। 1 साल कराओ 12 पुणे कथा सत्यनारायण भगवान की। तो जिस घर में पुणे को कथा हो, पूर्णमासी को, उस घर में हर चीज पूर्ण हो जाती है। भगवान धन धान से परिपूर्ण रखते हैं। तो सत्यनारायण भगवान ही लक्ष्मी वाहक है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की यदि हो सके तो आप व्यवस्था करिए और पूर्णिमा तिथियों पर सत्यनारायण की कथा घर में कराओ। भगवान की कृपा बनी रहेगी, खूब लक्ष्मी घर में रहेगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, भागवत नहीं करा पा रहे, सत्यनारायण की कथा आप लोग कराओ। सत्यनारायण की कथा से भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिससे लक्ष्मी जी आती है, लक्ष्मी की कृपा रहती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए हम सब मंगलमय श्री राम कथा में प्रवेश करें। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को राम कथा श्रवण कराते। 1 श्लोकी रामायण। कितने श्लोकी? 1 श्लोकी रामायण कि आदौ राम तपोवनादिकं हत्वा मृगं कांचना वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं। वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं। बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनम्। पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। ये 1 श्लोकी रामायण। और 1 श्लोकी आप लोगों ने कई बार बुंदेली में भी आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। एक राम हते एक रावन्ना, एक राम हते एक रावन्ना, बे छत्री हते बे बामन्ना। उनने उनकी नार हरी, सो उनने उनकी मार धरी। और इतनी में आ गए तुलसन्ना, सुनने लिख दो पोथन्ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये अपनी रामायण है। सुखदेव जी अलग सुना रहे, कहते हैं राजन, परम प्रतापी राजा सूर्यवंश में 1 से बढ़कर 1 हुए। यदि मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाऊं 1 साल भी कम पड़ जाएगा, सूर्यवंश की कथाएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ, ऐसा पावन रघुवंश में तुम्हें सुनाता। अयोध्या पे राजा दशरथ जी, बोलो दशरथ जी महाराज की जय। इनकी 3 धर्मपत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी।
बुढ़ापा आ गया, कोई संतान इनके नहीं है, बड़े परेशान। एक दिन गिलानी हुई, और गिलानी जब हुई, बाबा मानस में लिख रहे हैं, एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गया तुरंत महिमाला, जोर पान कर विनय विशाल। ओ गुरु ग्रह गए तुरंत महिमाला, और पाने कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वशिष्ठ जी के पास गए, हाथ जोड़े निवेदन किया। वशिष्ठ जी समझाया, राजन क्यों चिंता कर रहे, अरे तुम धीरज धरो, तुम कह रहे बेटा नहीं, एक नहीं चार होंगे, सुनो हमारी। धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 4 पुत्र होंगे, 4, और ऐसे नहीं, त्रिभुवन पति, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले होंगे, ऐसे 4 होंगे। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव पूर्णाहुति के दिन चरु लेकर के प्रकट भये। चरु वशिष्ठ जी को दी, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दी और कहा, राजन तीनों रानियों को बराबर बांटो। बांटा महाराज दशरथ ने। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अब विचार करो, 1 रुपया है और 3 जनों को बांटने, कैसे बांटे, बताओ कितना करें। तो दशरथ जी ने क्या किया, कौशल्या है महारानी, महारानी है कौशल्या जी, तो आधा हिस्सा चरु का कौशल्या मैया को दिया, आधा। इसके बाद उभय भाग आधे कर कीना। इसके बाद महाराज दशरथ ने उस आधे भाग के फिर 2 हिस्सा करे। के कई कहन पूसो दयऊ, फिर वो आधा हिस्सा के कई को दे दिया। और उभय सो रही उसो उभय भाग पुनि भयऊ, फिर 1 हिस्सा बचा, फिर उसके 2 हिस्सा करें। कौशल्या के कई हाथ धर, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। वो 2 हिस्सा किए, सुमित्रा के कई से कहा कि तुम दोनों जाके सुमित्रा को दे दो, तो दोनों ने वो हिस्से सुमित्रा को कैकेयी और कौशल्या ने दिए 2 हिस्से। 1 रुपया में आधा किया, कौशल्या को दिया, और फिर आधे के फिर 2 हिस्सा करे, फिर 1 हिस्सा कैकेयी को दिया, फिर उस आधे के 2 हिस्सा किए और 2 हिस्सा पहुंचे सुमित्रा के पास। सुमित्रा ने कहा, जब मुझे यदि 2 पुत्र हुए, 1 पुत्र कौशल्या नंदन की सेवा करेगा और 1 पुत्र कैकेयी नंदन की सेवा करेगा। इस प्रकार महाराज वो चरुबटी कालांतर में भगवान की कृपा, तीनों माताएं गर्भ से हुई। और जब समय पूर्ण हुआ और आया चैत्र का महीना और 9वीं तिथि, बाबा मानस में लिख रहे हैं कि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पाच अभिजित हरि प्रीता। मध्य
गर्भगृह में प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, भगवान ने कहा मां नेत्र खोलो, मैं पुत्र बन के आया। मां ने नेत्रों को खोला, प्रभु को देखा। प्रभु ये क्या, मैंने पुत्र मांगा, आप पिता बन के आए। इतना बड़ा बेटा किसका होता है, छोटे बनिए। मैया ने छोटा किया, करती गई और भगवान अस्त्र शस्त्र को छुपा लिए और बिल्कुल छोटे से, इतने एक हाथ के भगवान हो गए। और जब एक हाथ के भगवान भये, माता कौशल्या ने गोदी में लिया और गोद में जब लिया तो भगवान मुस्कुराए, हंसे। मैया बोली प्रभु गलत बात, बेटा जब होता है ना बच्चा तो रोता है, रोइए। भगवान से कहा रोइए, भगवान बोले रोना पड़ेगा। बोले हाँ। मैया कहती कीजे शिशुली